नमस्कार। सिंह लग्न यानी लियो एसेंडेंट वालों के लिए सितंबर 2026 का महीना कैसा जाएगा। देखिए, इस महीने कोई ना कोई बड़ा कैश यानी बिग मनी का कैश फ्लो आप लोगों के लिए होना ही चाहिए। अगर आपके कुंडली में दम है यानी कुंडली की दशा अंतर्दशा अच्छी चल रही है, बुध आप लोगों के अच्छे जगह बैठे हैं, लग्नेश आपके अच्छे जगह बैठे हैं, तो ऐसे अनुकूल परिस्थितियों में कहीं ना कहीं कोई बड़ा कैश आपको 7 सितंबर के बाद से लेकर के 17 अक्टूबर के बीच में आना ही चाहिए। 7 सितंबर के बाद बुध अपनी ही राशि में कैश फ्लो वाले भाव में यानी जो आय भाव है उसमें अपनी ही राशि में बैठे हैं 7 सितंबर से 26 सितंबर। और इसी बीच आपके जो लग्नेश हैं सूर्य, जो आपके पूरे जीवन के कर्ता धर्ता हैं, वो भी 17 सितंबर से दूसरे भाव में कैश फ्लो वाले भाव में यानी धन जहाँ से आता है, कैश फ्लो जहाँ से देखा जाता है ज्योतिष के माध्यम से, उस भाव में जा रहे हैं 17 अक्टूबर तक। तो 7 सितंबर से 17 अक्टूबर एक बहुत अच्छा समय है फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए। उसकी डिटेल हम लोग वीडियो में आगे चल करके देखते हैं। अभी शुरुआत के जो 17 दिन हैं सितंबर के, उसमें सूर्य का पहला भाव में होना यानी यहाँ पे आप लोगों के लिए कोई नई अपॉर्चुनिटी लेकर के आएंगे। बहुत समय से 17 अगस्त के पहले से आप लोगों का समय अच्छा नहीं चल रहा था, लेकिन 17 अगस्त से लेकर के 17 सितंबर के बीच में, तो सितंबर के ये 17 दिन जो हैं, इसमें आप राइट टाइम पे, राइट पीपल, राइट जगह पे, जिसको सक्सेस का मंत्र माना जाता है, यानी सही लोगों से सही वक्त पे सही जगह पे मिलना जो सक्सेस दिलाता है। वीआईपी लोगों से मिलना जो आपके लिए काम के लोग हैं, ऐसे महत्वपूर्ण लोगों से आपका मिलना जुलना भी होगा और आपके काम भी बनेंगे 17 सितंबर तक। 17 सितंबर के बाद जहां एक तरफ कैश फ्लो आप लोगों के हाथ में ज़रूर आएगा, 7 सितंबर से ही ये बुध आपको दर्शा रहे हैं, क्योंकि बुध आपके धन भाव और आय भाव यानी 11वें भाव 11th हाउस और दूसरे भाव 2nd हाउस दोनों राशि के स्वामी हैं। तो फाइनेंशियल पोर्टफोलियो के लिए बुध का महत्व बहुत ज़्यादा है जो 7 सितंबर से आ रहे हैं। लेकिन 17 सितंबर से 17 अक्टूबर कैश फ्लो सूर्य भी बता रहे हैं कुंडली में, लेकिन वहीं पे 17 सितंबर से 17 अक्टूबर के बीच में कहीं ना कहीं शनि और सूर्य का प्रतियोग भी बन रहा है। यानी दूसरे भाव में कन्या राशि में जब सूर्य आएंगे तो वो अष्टम स्थान पे बैठे शनि के साथ उनका ऑपोजिशन होगा, प्रतियोग होगा, जिसके वजह से कुछ चीज़ों के लिए सावधानी बरतने की ज़रूरत होगी। जैसे अपने पति या पत्नी से जो सिंह लग्न वाले हैं, लियो एसेंडेंट वाले हैं, क्योंकि शनि और सूर्य आपस में उनकी दुश्मनी है, जिसके वजह से कहीं ना कहीं कोई अपमानजनक स्थिति भी बनेगी और ये टाइम काफ़ी एक्सपेंसिव साबित होगा 17 सितंबर से 17 अक्टूबर। अब बॉसेस के कारक भी यानी आपके जो जिस कंपनी में आप काम करते हैं, मैनेजमेंट, सीनियर अथॉरिटी जो भी हैं आपके, चाहे वो गवर्नमेंट का कोई डिपार्टमेंट हो जिससे आपका कोई काम हो, या आपका काम ही ऐसा है जो सरकारी किसी डिपार्टमेंट से लेना देना है, टेंडर वगैरह का काम करते हैं, या किसी इनकम टैक्स के फाइलिंग से संबंधित या ट्रैफिक पुलिस के चालान से संबंधित, तो 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक वहाँ भी बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है। अब इस महीने की खास बात यह है कि 3 ऐसे ग्रह हैं जो अपनी ही राशि से गोचर करेंगे। ये काफ़ी प्रबल सिचुएशन, पावरफुल सिचुएशन हो जाती है। 3 ग्रह अपनी ही राशि से गोचर करना। सूर्य 17 सितंबर तक सिंह राशि में रहेंगे, ये बहुत बलवान स्थिति में रहेंगे। वहीं पे बुध अपनी ही राशि में 7 सितंबर से 26 सितंबर तक कैश फ्लो के लिए एक बहुत पावरफुल समय रहेगा। और शुक्र तीसरे भाव में तुला राशि में, 3 ग्रह अपनी ही राशि में, जिसके वजह से ये पर्टिकुलर मंथ सितंबर का काफ़ी बड़े ट्रेंड और इवेंट्स को, काफ़ी अच्छे जो लंबी प्लानिंग आपकी होगी उसको फलदायी करेंगे, यानी कंक्लूड करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से भी, और आपके बड़े बड़े काम
इस महीने में बनेंगे। जहाँ इतनी सारी अच्छी बातें हैं वहाँ इस बात को भी देखिए कि मंगल इस महीने, मंगल 2 सितंबर से 12 नवंबर तक द्वादश भाव यानी 12th हाउस जिसको हम खर्चे के लिए देखते हैं, वहाँ पे बृहस्पति के साथ हैं। हालांकि बृहस्पति उच्च राशि में है यानी कर्क राशि में होके उच्च स्थान पे हैं अपने जगह पे, तो मंगल का साथ में वहाँ पे होना किसी न किसी धर्म कार्य के लिए आपका कोई बड़ा एक्सपेंस भी होगा 2 सितंबर से 12 नवंबर के बीच में। किसी एनजीओ वगैरह में हो सकता है आप डोनेट करें, या फिर किसी रियल एस्टेट से संबंधित या घर में मकान मरम्मत से संबंधित कोई ना कोई काम रियल एस्टेट से संबंधित, वहाँ पे आपको काफ़ी सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि चतुर्थ भाव के स्वामी भी मंगल हैं जो कि द्वादश भाव में है, यानी खर्चा काफ़ी करवाएंगे। तो अपने एक्सपेंसेस को, खर्चे को कंट्रोल में रखिएगा 2 सितंबर से 12 नवंबर के बीच में। कोई लोन वगैरह भी अगर लेते हैं इस बीच में 2 सितंबर से 12 नवंबर के बीच में, घर से संबंधित हो सकता है ऐसी स्थिति पैदा हो, क्योंकि भूमि कारक मंगल द्वादश भाव में है और बृहस्पति की 5वीं दृष्टि चतुर्थ स्थान पे पड़ रही है, 4th हाउस पे, जिसको भूमि के लिए देखा जाता है। तो यहाँ पे घर से संबंधित कोई एक्सपेंस आपको बड़ा करना पड़ सकता है, लोन आदि लेना पड़ सकता है। वहाँ पे काफ़ी सतर्कता के साथ आप एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही लोन लें, क्योंकि मंगल द्वादश भाव में उनका व्यवहार इस वक्त आपसे खर्चा करवाने का ज़्यादा है। प्रॉपर्टी भी जो आप लेते हैं उसमें भी इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर ये 3 महीने इस साल के और 2027 के फरवरी से लेकर के जून तक के 5 महीने, इस 8 महीनों में कोई प्रॉपर्टी लेना तो संभव हो सकता है, लेकिन हो सकता है वो प्रॉपर्टी किसी तरह से श्रापित हो या वास्तु दोष आदि हो, क्योंकि ये 12वें के बृहस्पति हैं। यहाँ पे कर्ज आपके सर पर ज़रूर मढ़ेंगे और वहाँ मंगल का भी साथ आ जाना, साथ में घर के प्रति कोई खर्च, बड़ा खर्च यहाँ बता रहे हैं। यहाँ मंगल और बृहस्पति की युति हो रही है जो बाकी राशियों वालों के लिए एक योग कारक है, लेकिन आपके लिए ठीक विपरीत यहाँ पे ये खर्चे को बढ़ाने में काम कर रहे हैं। अब प्रोफेशन के लिए देखते हैं, यानी जिस बिजनेस या जॉब में भी आप हैं, चाहे आर्किटेक्ट हो, डॉक्टर हो, सेल्फ प्रोफेशन हो, आपका खुद का काम हो, तो प्रोफेशन के लिए 17 सितंबर तक सूर्य का, जैसा मैंने बताया, बहुत महत्वपूर्ण समय रहेगा, इम्पॉर्टेंट टाइम है, जब आप काफ़ी इम्पॉर्टेंट लोगों से सही वक्त पे मिलेंगे, सही डिसीजंस लेंगे और आपको सक्सेस मिलता हुआ नज़र आएगा अपने प्रोफेशन में। एक रॉयल्टी और कमांड की सिचुएशन आपको फील होगी। सारी चीज़ें वापस 17 अगस्त से आपको आपके कंट्रोल में आती हुई चीज़ें नज़र आएगी। 17 सितंबर तक काफ़ी कुछ चीज़ें जो आपने जुलाई 17 से 17 अगस्त के बीच में लॉसेस देखे, उसको कवर करते हुए आपको मिलेगा 17 अगस्त से 17 सितंबर तक। इस अपॉर्चुनिटी का मेक द मोस्ट ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, इसका फ़ायदा उठाइए इस समय का। लेकिन ओवर कमांडिंग होना, क्योंकि सिंह लग्न वाले हैं आप लोग, तो एक ओवर कमांडिंग होने से आपसे बहुत सारे लोग आपसे दूर हो जाएंगे, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो प्रोफेशन में इम्पॉर्टेंट मीटिंग्स मैं देख रहा हूँ पूरी तरह से 17 सितंबर, खास करके 17 सितंबर के बाद वही सूर्य आपको कैश फ्लो भी ला रहे हैं। तो जो भी अगर आप कंपनी चलाते हैं, ओल्ड डेट्स है कंपनी की, यानी बकाया है दूसरे कंपनियों पे, तो उनकी रिकवरी करने के लिए ये बेस्ट टाइम है। खास करके बेस्ट टाइम तो 7 सितंबर से ही शुरू हो रहा है, फिर 17 सितंबर से 26 सितंबर तक ये एक गोल्डन विंडो है, जब यानी एक बहुत अच्छा विंडो है 17 सितंबर से 26 सितंबर तक, जब बुध और सूर्य दोनों रहेंगे। तो कोशिश कीजिए अपने आर्थिक फैसलों को, जो बड़े फैसले हों, जो फाइनेंशियल पोर्टफोलियो में बदलाव करना हो, वो 17 से 26 में कर पाएँ तो बहुत अच्छा है। नहीं तो उसके बाद भी कंटिन्यूड वे में, यानी ये चलता रहेगा पॉजिटिव फेस, 17 अक्टूबर तक आप अपने बकाये भी ले सकते हैं और नए इनकम की ओर भी जा सकते हैं। कोई ऐसा काम नया बनने की उम्मीद है जिससे आपको एक न्यू सोर्स ऑफ इनकम भी शुरुआत हो।
फाइनेंशियल पोर्टफोलियो, इनकम का मैंने बताया 7 सितंबर से 17 अक्टूबर तक काफ़ी अच्छी पोजीशन है सिंह लग्न वालों के लिए। और हेल्थ संबंधित जिन लोगों की कुंडली में, देखिए इससे पहले कि मैं स्वास्थ्य पे आऊँ, प्रोफेशन की जो बात कर रहा था उसमें इस बात का ध्यान रखना है कि शनि की तीसरी दृष्टि कर्म स्थान पर है यानी दशम भाव पर है, जिसके वजह से हार्डवर्क और डिसिप्लिन तो फॉलो करना ही पड़ेगा और चीज़ें बहुत स्पीड में नहीं बढ़ेंगी, एक धीरे धीरे गति से। लेकिन शनि वहाँ चीज़ों को होने में मना नहीं करता है, सिर्फ हार्डवर्क खोजता है। तो इस बात को दिमाग में रखने की ज़रूरत है। स्वास्थ्य संबंधित जिन लोगों की कुंडली में 8वें घर में, कुंडली की बात कर रहा हूँ, गोचर की कुंडली की बात नहीं कर रहा, आपके जन्म कुंडली की बात कर रहा हूँ। हॉरोस्कोप में 8वें घर में अगर मंगल हैं, सूर्य है, केतु है, कोई भी क्रूर ग्रह है 8वें घर में, तो स्वास्थ्य संबंधित बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। मंगल है तो सर्जरी जैसी चीज़ आ सकती है, सूर्य है तो यहाँ उसमें भी परेशानी आ सकती है, हॉस्पिटलाइजेशन, जो आपके इन्फ्लेमेशन वाली बीमारियां हैं, क्रोनिक बीमारियां यानी लंबे चलने वाली बीमारियां, उसमें भी काफ़ी परेशानी आ सकती है, क्योंकि शनि का गोचर अगले 1 साल तक अष्टम स्थान पे आपके जन्म के क्रूर ग्रह के ऊपर से होगा। ये मेरा कहने का तात्पर्य है। इस बात को समझिए, उन लोगों के लिए खास करके, और बाकी सिंह वालों के लिए यहाँ पे जनरली एक अवेयर और केयरफुल रहने की बात आ जाती है, थोड़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आपकी कुंडली में ही क्रूर ग्रह हैं, अष्टम स्थान पे मंगल है, चाहे वो राहु हो, चाहे सूर्य को भी क्रूर ग्रह में लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में विशेष तौर से सावधानी बरतने की ज़रूरत है। मैरिटल लाइफ में देखिए, मैरिटल लाइफ में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक वॉच आउट, इस समय सावधानी रखने की ज़रूरत है। उसकी वजह यह है कि शनि आपके सप्तमेश हैं, हाउस ऑफ मैरिज के स्वामी हैं, और जो आपको रूल करता है वो सूर्य है, और शनि सूर्य का प्रतियोग चलेगा 17 सितंबर से 17 अक्टूबर के बीच में दूसरे भाव में, और अष्टम भाव से आपस में इन दोनों की दृष्टि एक दूसरे पे पड़ेगी। तो यहाँ पे इंसल्ट वाली सिचुएशन बन सकती है, डिस्प्यूट और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ डिसीजंस, ओपिनियंस बन सकते हैं। तो किसी तरह से कोशिश कीजिए कि जो इम्पोर्टेंट विवाद वाले टॉपिक्स हैं उसको 17 सितंबर के पहले ही आप कर लें आपस में बात, या फिर 17 अक्टूबर के बाद, क्योंकि ज़्यादा विवाद करने से बात काफ़ी आगे बढ़ जाएगी। ग्रहों की पोजीशन ऐसी है। स्टूडेंट्स के लिए मिसअलाइंड एफर्ट्स इसलिए लिखा है कि पंचमेश बृहस्पति 12वें भाव में है। यहाँ पे कहीं ना कहीं से ऐसा लगेगा जैसे आपका लक आपसे चूक जा रहा है, यानी हो सकता है आप जो सिलेबस दिया गया है उससे बाहर भटक जाएं, या आप किसी और पेपर की तैयारी करके गए हैं, पेपर कोई और हो जाए। कहीं ना कहीं छोटे से लापरवाही के कारण आपका बड़ा एफर्ट रुक जाए। शनि भी अष्टम स्थान पे हैं इस वक्त, उसके कारण हो सकता है आपको काफ़ी इंसल्ट फील करना पड़े। तो अपने सिलेबस को, अपने मॉडल क्वेश्चन पेपर्स को प्रॉपरली फॉलो करें, और प्लान करने का आगे करियर कैसा जाएगा, क्या करना है 12 साल के लिए। बृहस्पति अगले 12 साल की प्लानिंग करवा रहे हैं, 12th हाउस में रह रहे हैं इस वक्त 8 महीने, अगस्त से अक्टूबर तक, अगले साल फरवरी से जून तक। तो उनकी ये प्लानिंग का बेस्ट टाइम है कि अगले 12 साल आपका करियर कैसा रहना है, क्या करना है। रेमेडी के लिए देखिए, ये खास करके शनि 1 साल यहाँ पे अष्टम स्थान पे है, तो रेमेडी में ऐसा उपाय नहीं मानता कि घोड़े के नाल के लोहे से आप कोई रिंग बनवा करके शनिवार के दिन पहन लें, उससे शनि कट जाएगा, या सरसों तेल के दिया में आप अपना चेहरा देख करके दिया जला कर पीपल के पेड़ के नीचे रख दीजिए। मैं जो मानता हूँ कि शनि डिसिप्लिन खोजता है, हार्डवर्क खोजता है, और यहाँ पे लर्न टू बेयर इंसल्ट्स, जो आप लोगों के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। तो इंसल्ट्स को भी एक समय आता है जब शनि अष्टम घर में हर को एक इंसल्ट की पोजीशन में ला करके खड़ा करता है, कटघरे में खड़ा करता है। तो उसको भी पॉजिटिवली लेते हुए आगे लाइफ कैसे लीड करनी है उसकी प्लानिंग करें, वो बेटर उपाय है, प्रैक्टिकल उपाय यही है। तो ये था विश्लेषण सिंह लग्न वालों का, यानी लियो एसेंडेंट का
सितंबर 2026 का। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। नमस्कार।